जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें हमने पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल किए थे और एक्सरसाइज 10.1 के 3 क्वेश्चनों को हल किया था। आज अपन एक्सरसाइज 10.1 के आगे के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने पिछले क्लास में कर लिए थे और साथ में कुछ उदाहरण भी हमने किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक 32 सेंटीमीटर ये है लंबाई और 21 सेंटीमीटर है चौड़ाई। इस लंबाई की हमारे पास एक फोटो है। तो ये फोटो किस तरीके की हो जाएगी? ये आयताकार हो जाएगी, क्योंकि जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है तो आकृति आयताकार बनती है ना। जिसमें लंबाई देखिए कितनी है, 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका मतलब ये भी 21 और ये 32 है ना। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसलिए हमें आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई दो ही दी होती है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए हमें केवल एक ही भुजा की लंबाई दी होती है। वर्ग का परिमाप निकालते समय अब हम कर क्या रहे हैं, इस फोटो के चारों ओर हम लकड़ी का एक फ्रेम लगा रहे हैं। इस फोटो के चारों ओर अपन क्या कर रहे हैं, लकड़ी का एक फ्रेम लगा रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि इस लकड़ी के फ्रेम की लंबाई कितनी होगी। अब ये फ्रेम बताओ, इसके चारों ओर लग रहा है फोटो के, तो आयताकार फोटो के चारों ओर लग रहा है। तो आयत का जो परिमाप होगा, परिमाप जो इसके चारों ओर की जो बाउंड्री है वो हो जाएगा आयत का परिमाप या फोटो का परिमाप। और जितना इसका परिमाप होगा उतनी ही हमें फ्रेम लगानी पड़ेगी। और परिमाप जब हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हो तो अपना परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आयताकार फोटो का जितना परिमाप होगा उतनी ही लंबाई की फ्रेम लकड़ी की आवश्यकता होगी। यानी कि जितना इस आयताकार फोटो का, पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये किस आकृति की है। आवश्यकता होगी, है ना। हमारा पहला काम तो ये था कि ये फोटो किस आकार की, आयताकार की, उसके चारों ओर हमें क्या लगानी, फ्रेम लगानी है। तो जितना इस आयताकार फोटो का फ्रेम होगा, परिमाप होगा, उतनी हमें फ्रेम की लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो देखिए, अतः आयताकार फोटो का परिमाप, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? तो आयत का परिमाप ये होता है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसको 2 से गुणा कर दो। देखिए, इसमें लंबाई कितनी दर की है, 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दर की है, 21 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो 32 और 21, 32 और 20 हो जाएगा 52 और 1 53। देखिए, 32 और 1 33, 33 और 20 53 सेंटीमीटर। आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दिए 15, 156 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि इस फोटो फ्रेम का जो ये फोटो है आयताकार, इसका परिमाप यानी कि इसके चारों तरफ की जो लंबाई है वो है 156 सेंटीमीटर। उतनी हमें क्या पड़ेगी, फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि लंबाई आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है। तो ये वाली 21 सेंटीमीटर और ये वाली 32 सेंटीमीटर। तो आप इसकी चारों भुजाओं को जोड़ते हो तब भी इसका परिमाप आ जाएगा।
है ना। आप इसकी चारों भुजाओं को जोड़िए तो भी इसका परिमाप आ जाएगा। देखिए 32, पहली भुजा जोड़ दी, दूसरी भुजा 21, तीसरी भुजा 32 और चौथी भुजा 21। जब इनको भी आप जोड़ोगे तो भी आपके पास 156 आएगा। देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6। अब देखिए 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, सॉरी देखिए यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10, 106 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 10, ये देखिए आ गया ना 106 सेंटीमीटर। तो हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है और ये हमारा सूत्र है। यहाँ पे देखिए अगर ज्यादा लंबाई होती तो उनको जोड़ने में हमें ज्यादा दिक्कत होती, वहीं हमें केवल 2 को ही जोड़ना पड़ रहा है, लंबाई और चौड़ाई, और फिर उसे केवल 2 से गुणा करना है ना। तो ये आसान है ना। तो हमें कितनी फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, अतः हमें 156 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की फ्रेम की आवश्यकता होगी। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड यानी कोई जमीन का टुकड़ा, और वो किस प्रकार का है, आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इस बार लंबाई और चौड़ाई कितने दे रखी है, मीटर में, सॉरी किलोमीटर में दे रखी है। देखिए आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी दे रखी है, 0.7 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 0.5 किलोमीटर। और हमें पूछा क्या है कि आयताकार कोई भूखंड है जिसकी चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर और जिसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर। देखो आप इसके चारों ओर है ना तार की हमें ऐसे 4 पंक्तियां बनानी, जैसे हम तारबंदी करते हैं ना खेत के चारों ओर, है ना, कोई खंभे रोक करके या पट्टे जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के टुकड़े, उनको रोक करके अपन जैसे तार बांधते हैं ना, जैसे तार की एक टुकड़ा, मतलब एक लाइन हमने पूरी कर दी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, इस तरीके से हमें 4 लाइन बनानी है तार की, यानी कि हमें 4 चक्कर लगाने हैं। तो 4 चक्कर में तार की कुल लंबाई कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इस आयताकार जो खेत या भूखंड है इसका परिमाप कितना होगा। इसका जितना परिमाप होगा तार को, एक चक्कर तार में हमें उतने तार की जरूरत पड़ेगी जितना इसका परिमाप होगा। अब हमें कितने चक्कर लगाने, 4 के, पंक्तियों का मतलब चक्कर ही समझ लो, 4 पंक्तियां इस तरीके से, देखिए ऐसे 1 2 3 4, इस तरीके से हमें पंक्तियां बनानी है खेत के चारों ओर, है ना। इस तरीके से हमें पंक्तियां बनानी है खेत के चारों ओर। आकार अब ऐसे आपको देखने में नहीं लग रहा क्योंकि हम इसको ऐसे, देखिए 4 तार आपको बंधे हुए दिख रहे होंगे। देखिए 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार, ये पीछे वाले तार इस तरीके से अपन बनाते हैं ना, तो 4 तार। तो जितना इसका परिमाप होगा उतना ही एक तार में, अब क्योंकि 4 तार लगे हुए तो हमें उसका परिमाप निकाल के एक तार की लंबाई जितनी आएगी फिर उसको 4 से गुणा कर देंगे, इस प्रकार हमारे पास तार की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई है 0.7
और चौड़ाई कितनी है 0.5, क्योंकि दोनों का है किलोमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं। अपन तार की लंबाई भी परिमाप भी हमारे किस में रहेगा किलोमीटर में, तो इनको जोड़ देंगे। तो देखिए 0.7 और 0.5 को जब अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। और इसको जैसे अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2। देखिए मैंने आपको एक दिन बताया था, दशमलव का गुणा करना भी मैंने आपको सिखाया था। देखिए कैसे, जैसे अपन को 1.2 का गुणा करना है 2 से, तो अपन एक बार आप इस दशमलव को भूल जाओ, ऐसे समझो यहाँ पे कोई भी दशमलव है नहीं, आप सीधा 12 को 2 से गुणा करो तो कितना आता है 24। यानी कि दशमलव की संख्या अगर जब भी आपको गुणा करना तो आप नॉर्मल गुणा करो, और फिर दशमलव को गुणा करने के बाद वापस याद करो कितने अंकों बाद दशमलव है 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद हम वापस क्या लगा देंगे दशमलव। तो ये आ गया अपना 2.4 किलोमीटर। यानी कि इस आयताकार खेत का या भूखंड का परिमाप कितना है 2.4 किलोमीटर। अब ये तो है इसका परिमाप, यानी कि तार का अगर अपन को एक चक्कर लगाना है तो हमें 2.4 किलोमीटर तार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें कितने आता है 4 पंक्तियों में। अब 4 पंक्तियों का मतलब है 4 इस तरीके से लाइन आएगी, तो 4 पंक्तियों में उपयोग होने वाले तार की लंबाई तो एक चक्कर में जितना इसका परिमाप उतना हो जाएगा, तो 4 चक्कर में कितना हो जाएगा, अपन 4 से इसको जो परिमाप है उसको गुणा कर देंगे। तो 4 को जैसे इसे गुणा करेंगे तो एक बार दशमलव भूल जाओ, 24 को सीधा गुणा करो 4 से तो आएगा 96। अब 1 अंक बाद दशमलव तो ये लगा दो, तो हमें 9.6 किलोमीटर लंबे तार की जरूरत पड़ेगी। 9.6 किलोमीटर लंबे तार की जरूरत पड़ेगी जब हमें 0.7 किलोमीटर लंबाई और 0.5 किलोमीटर चौड़ाई के किसी भूखंड में, आयताकार भूखंड के चारों ओर जब अपन 4 तार के चक्कर लगाते हैं, पंक्तियां बनाते हैं, तो हमें 9.6 किलोमीटर तार की जरूरत पड़ेगी। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। ए है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। अब तीनों भुजाएं अलग अलग है, असमान, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो जिसकी भुजाएं सभी अलग अलग हो तो अपन परिमाप कैसे निकालते हैं, उनकी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो पहला है त्रिभुज का परिमाप, कैसे आएगा, क्योंकि ये विषम बाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब हमें इसकी सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी सभी भुजाएं, एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब बताओ इसमें एक ही भुजा क्यों दी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाएं क्या होती है समान, तभी तो देखिए उसका नाम क्या, सम यानी समान, भाव यानी भुजाएं। तो उसकी किसी एक भुजा की लंबाई दे दी है ना। तो मैंने आपको लिखाया था पिछले क्लासों में कि कोई भी सम आकृति जो होती है, सम जो आकृति होती है उसका परिमाप निकालने के लिए उसमें जितनी भुजाएं हैं, उस जैसे कि हमारे समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा है, तो ये भी एक सम आकृति है क्योंकि इसमें सभी भुजा समान है। तो इनमें केवल एक भुजा की लंबाई की अपन को जरूरतें होती है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो मैंने आपको बता रखा है कि जितनी भुजा होती है, इसमें कितनी भुजा है 3, और एक भुजा की लंबाई से हम इसको क्या कर देंगे गुणा। और हमें एक भुजा की लंबाई दे रखी है 3 इंटू एक भुजा की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो ये कितना रहेगा 9 3 27 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा।
अब देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो। अब समबाहु त्रिभुज में सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सम यानी समान, द्विव यानी दो, भाव यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो ही भुजा समान हो, तीसरी भुजा अलग हो, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समान भुजा की लंबाई कितनी देर की है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का, देखिए आप इसमें भी ऐसे ही निकाल सकते हो। ये तो एक सूत्र है समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का। नहीं तो आप 9 सेंटीमीटर की भुजा है तो तीनों भुजा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, ये सब हमने पढ़ रखा है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती है, तो तीनों 9-9 सेंटीमीटर की आ रहेगी। तो आप ये सोचो कि त्रिभुज में तो 3 भुजा होती है, ये क्या, या तो एक भुजा ही दे रखी है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? सर ने तो बताया था कि जितनी भुजा दे रखी है उन सबको जोड़ेंगे तब हमारे पास परिमाप आएगा। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, हमें एक ही भुजा दे रखी है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती है, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान होती है। तो समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और एक भुजा की जो अलग है उसकी लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। यानी कि उसकी 2 भुजाओं की लंबाई है तो 8 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आप इसको देखिए 2 तरीके से निकाल, देखिए आप 9 को 3 बार जोड़िए तब भी आपके पास 27 सेंटीमीटर ही आएगा परिमाप। तो वो कैसे निकालेंगे? इसकी 2 भुजा समान है तो 2 को उसकी भुजा से गुणा कर दो, प्लस तीसरी भुजा को जोड़ दो, तीसरी भुजा को जोड़ दो, तीसरी भुजा। देखिए 2 इंटू 2, जो भुजाएं समान उसमें एक की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 8 दूनी 16, 16 और 6 24 सेंटीमीटर, 24। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की, तो 8 और 8 16, 16 और 6 24 सेंटीमीटर। आप कैसे भी करो, आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब एक भुजा समान दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, दूसरी भी 8 सेंटीमीटर की और तीसरी 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो। अब हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजा अलग अलग दे रखी है। इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा है? ये त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 7, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो कैसे निकालते हैं? क्योंकि इसकी तीनों भुजा समान होती है, तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, तीनों भुजा की लंबाइयों का योग, ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ये सूत्र तो आप किसी में भी लगा सकते हो, कौन सा भी त्रिभुज हो, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग जैसे आप करते हो तो त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? 3 होती है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, क्योंकि इसमें विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी भुजाएं अलग अलग है। तो एक भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखना, तीनों भुजाओं में इकाइयां भी समान होनी चाहिए। अगर एक भुजा सेंटीमीटर में, 2 मीटर में दे रखी है, तो या तो उन दोनों को मीटर से सेंटीमीटर में पटको, या फिर वो जो 1 सेंटीमीटर में उसको मीटर में पटको, यानी कि इकाइयां भी समान होनी चाहिए। अब ये तीनों सेंटीमीटर में दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देता, जैसे कि कोई भी 2 भुजा सेंटीमीटर में और एक भुजा मीटर में दे देता, तो फिर हमारे यहाँ दिक्कत हो जाती। लेकिन अभी तो तीनों भुजाएं किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो ये भी ध्यान रखना, हमें क्षेत्रफल और परिमाप ये सब निकालते समय इकाइयां भी समान रखनी पड़ती है। जैसे कि दशमलव संख्या में अपन जोड़ रहे थे ना, जैसे कि 2 दशमलव संख्याएं हैं तो उनकी इकाइयां समान होनी चाहिए। अगर एक संख्या सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तब उसको जोड़ेंगे तो वो सही बैठेगा। अगर 1 सेंटीमीटर में और 1 किलोमीटर में है तो फिर उनका जोड़ सही नहीं बैठेगा। उनमें से उनकी इकाइयां समान करनी पड़ेगी, या तो किलोमीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर वाले को किलोमीटर में बदलो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी ऐसा अपन काम करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा जब अपने को लंबाई चौड़ाई वगैरह दे दी जाती है तो अपन उनकी इकाइयां समान करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तो तीनों की समान है, तो 3 भुजाएं हैं, एक है 10 सेंटीमीटर प्लस दूसरी है 14 सेंटीमीटर प्लस तीसरी है 15 सेंटीमीटर। और जब आप तीनों को जोड़ देते हो तो देखिए 10 और 14 24, 24 और 5 29, 29 और 10 39 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा?
परिमाप हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। ठीक है, और जिसमें माप दे रखी है उसी में अपन को लास्ट में, जैसे यहाँ पे तीनों भुजाएं सेंटीमीटर में, तो हमने सेंटीमीटर में निकाला। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक समषटभुज, अब देखिए इसमें केवल एक भुजा की लंबाई दी है 8 मीटर। क्यों? क्योंकि अष्टभुज सम क्या है, षटभुज, षटभुज में कितनी भुजा होती है 6, तो हमें 6 भुजाएं की तो लंबाई दी नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन ये आगे क्या लिख रखा है, सम, सम यानी समान, षट यानी 6 और भुज यानी भुजा, यानी कि ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हो और 6 की 6 क्या हो, समान हो। तो अब जब 6 भुजाएं इसमें समान दे रखी है तो एक समषटभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, कोई भी सम आकृति हो, वो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, वर्ग भी क्या है, समचतुर्भुज है ना, वर्ग, और फिर समपंचभुज है ना, सम जहां भी लग जाए वो इसका मतलब वो सारी भुजाएं उसमें क्या है, समान है। तो उसका अपन परिमाप कैसे निकालते हैं, समषटभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजा, उसको गुणा कर दो उसी किसी एक भुजा की लंबाई से, इंटू भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। तो बताइए इसमें एक भुजा की लंबाई कितनी रखी है, 8 मीटर, तो 6 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 सिक्के 48 मीटर इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो देखिए भुजा की लंबाई मीटर में थी तो हमने आंसर भी किसमें निकाला, मीटर में। यहाँ पे भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में थी, हमारा आंसर भी किसमें आया, सेंटीमीटर में आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, हमें इतनी देर क्या दिया हुआ था कि हमें भुजाएं दे रखी थी और हमें परिमाप पूछ रहे थे, इस बार उल्टा कर दिया, इस बार हमें परिमाप दे दिया और भुजा पूछ ली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप, देखिए हमें दे रखा है, प्रश्न में क्या है, दिया हुआ है, दिया है वर्ग का परिमाप, हमें वर्ग का परिमाप दे रखा है कितना, 20 मीटर, कितना दे रखा है, 20 मीटर। लेकिन हम निकालना भी तो जानते हैं वर्ग का परिमाप, अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना पड़े, हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप अगर अपन को निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू उसकी एक भुजा, 4 इंटू उसकी एक भुजा। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ गया, क्योंकि हमें ये वाली चीज दे रखी है, वर्ग का परिमाप हमें प्रश्न में दे रखा है, तो अपन लिख देंगे कि 20 मीटर ये वर्ग का परिमाप हमें दे रखा है, और वर्ग का परिमाप हम निकालना भी जानते हैं, कैसे निकालते हैं, 4 इंटू उसकी एक भुजा की लंबाई से। तो अब आपको ध्यान में आया हमें क्या निकालनी है, भुजा, वर्ग की भुजा निकालनी है। तो ये देखिए 4 इधर गुणा में है, तो जब बराबर से इधर आएगा तो कैसे लग जाएगा, भाग में चला जाएगा। जो चीजें गुणा में होती हैं वो बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, इधर भी कोई चीज हो तो ये जो गुणा में है वो चली जाएगी भाग में। तो उधर देखिए इधर तो रह जाएगी भुजा, और ये 4 इधर भुजा के गुणा में था, अब 20 की किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये रहा भाग में। और ऐसा ही उल्टा होता है, अगर कोई चीज भाग में हो तो बराबर से उधर जाकर के गुणा में लग जाती है, तो वापस ऊपर वाली चीज आ जाएगी। क्या हो जाएगा, ऊपर वाली चीज आ जाएगी। तो जब आप 20 में 4 का भाग देते हो तो आपके पास आता है 5 मीटर, यानी कि उसकी एक भुजा कितने मीटर की है, 5 मीटर की भुजा है। या ये चिन्ह है, इसको या का चिन्ह बोलते हैं, यानी कि ये जो चीज है इसको अपन या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे हमारी क्या आ गई, भुजा की लंबाई। इसलिए देखिए भुजा, अब देखिए ये दोनों बराबर है, यानी कि भुजा को इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फर्क, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है। तो इसको आप भुजा, यानी कि हमारी एक भुजा कितने मीटर की आ गई, 5 मीटर की आ गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है।
प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक समपंचभुज, समपंचभुज का परिमाप दे रखा है, समपंचभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, हम जानते भी है समपंचभुज का परिमाप होता क्या है, समपंचभुज, सम यानी समान, पंच यानी 5, भुज यानी भुजा का परिमाप अपन निकालना भी जानते हैं। अगर हमें भुजा की लंबाई दी हुई हो तो अपन निकालते हैं कि समपंचभुज में कितनी भुजा, 5, और 5 को अपन उसकी एक भुजा की लंबाई से गुणा कर देंगे। बस वैसा कैसा चीज आ गया, हमें समपंचभुज का परिमाप प्रश्न में दे रखा है, यानी कि 100 दे रखा है परिमाप, और अपन निकालते कैसे, 5 इंटू भुजा की लंबाई। अब ये 5 इसकी गुणा में है तो बराबर से इधर आएगा तो आ जाएगा भाग में, यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू भुजा बराबर 100। अरे भाई यहाँ पे दोनों चीजें बराबर है तो बराबर वाली चीज को चाहे इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए 5 इधर गुणा में है तो मैं इधर लेके जा रहा हूं तो वो चला जाएगा भाग में, इसलिए भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, आप 100 में 5 का भाग दोगे तो वो आएगा 20। अब देखिए किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। अतः प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर की होगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 10। अब देखिए एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चन 17 हैं, तो आगे हमारी 7 क्वेश्चन और बाकी है। अपनी क्लास वैसे भी अगर अपन सारे क्वेश्चन करते हैं तो अपनी क्लास बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए अपन इसका पार्ट 3 लेके आएंगे अपने अगले क्लास में, इसके 7 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।